तो नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग से आगे बढ़ते हुए हम आपको ले चल रहे हैं तोड़ा नाम की खूबसूरत जगह पर। तो पिछले भाग में आपको हमने दिखाया था कि कैसे इन पहाड़ों से उस भयंकर गर्मी में ऐसे हिंसक जानवरों के बीच से होते हुए हम इन पहाड़ों में पहुंचे थे और उन पहाड़ों से गुजरते हुए इस खूबसूरत जिसका नाम तोड़ा है उस जगह पर पहुंचे हैं। क्या कर रहे हो शास्त्री जी? ये मछलियों के लिए आटा लगा रहे हैं। अच्छा। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। ये तोड़ा नाम की जगह है, तोड़ा। अच्छा। कांकवाड़ी फोर्ट से इधर पानी आता सरिस्का में? हाँ हाँ। सरिस्का में है। यहाँ जंगली एरिया है, तो ऐसे मछुआरे वगैरह आते नहीं मछली पकड़ने के लिए। बहुत सारी अभी आपको दिखाएंगी, मोटी मोटी मछलियाँ हैं। अच्छा। 10-20 किलो आटे को तो वो एक दिन में ही खा जाती है। और यहाँ ऐसे बताते हैं कि करदम ऋषि ने तपस्या की थी। करदम ऋषि ने। अच्छा। तो यहाँ पे है जो हमेशा तटवारों में पानी रहता है, तो शायद उन्हीं की तपस्या का फल होगा। हाँ शायद वो भी है, और शायद इधर से ऊपर जो बांध वगैरह उनका पानी रिसके भी आता होगा। ऐसा ये। तो अब हम ये जो आटा लगा रहे हैं हमारे कमल भाई, इनसे बात करेंगे। कमल भाई, आप कितनी बार आ चुके हैं? मैं यहाँ पर 5 बार आ चुका। मुझे तो कोई ख्याल नहीं था इस चीज का, लेकिन अब जाकर पता चला कि ये आटा क्यों लाए हैं यहाँ पर। जैसे देख सकते हैं आप, ये आटा डाला जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर में मतलब डालते ही मछलियां इसको चपट कर जा रही हैं। और उधर हंसराज जी गुरु जी भी अपना काम करने में लगे हुए हैं बड़े तन मन से। वैसे शास्त्री जी का एक मजाक बता दूं आपको, ये हमारे शास्त्री जी, इनका मजाक बता दूं कि जब आटा ला रहे थे तो मेरे को ये कहकर इन्होंने संभलाया था कि बाटी बनाएंगे वहाँ पर। बाटी भी बनाएंगे, बाटी सच में अलग है। बाटियों का बाटी दाल बनाएंगे। अच्छा। और टमाटर, हरी मिर्च, प्याज वगैरह, लहसुन सब लाए हैं। अगर कोई लहसुन प्याज नहीं खाना चाहे तो नहीं डालेंगे। बिल्कुल, वैसे सब खाते हैं शायद। अभी अपन कांकवाड़ी फोर्ट चलेंगे, उसके बाद सूरसिद्ध बाबा के स्थान पे बाटी और दाल बना के खिलाई जाएगी आपको। मुझे तो इस चीज का कोई ख्याल नहीं था। धन्यवाद आपको, इतनी जगह घुमाओगे आप। हाँ, आटा अलग लाए हैं बाटियों के लिए, आटा अलग लेके आए। चलो धन्यवाद शास्त्री जी, ये करुणा के काम है ये। बिल्कुल। तो चलो दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं कि कैसे आटा डालते ही ये मछलियाँ उसको खा रही हैं। दिख रहा है वीडियो में साफ, देखिए दोस्तों, बिल्कुल साफ दिख रहा है। और ये छोटी नहीं, बड़े आकार की मछलियाँ भी हैं। आगे ऐसा कह रहे थे कि यहाँ भी मिलती थी, लेकिन शायद हो सकता है वो आगे हमें ज़रूर मिल जाए। तो आगे चलते हैं। ये जो ऊपर बना हुआ गुंबद सा दिख रहा है, ये शायद, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन या तो शायद यहाँ के जो वन्य जीव हैं, लाइकेज, टाइगर है, पैंथर है, अगर ये अभी बने होंगे तो शायद उनकी देख रेख के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए। और अगर ये पुराने हैं, मैं कंफ्यूज हूँ कि नए हैं कि पुराने, तो शायद हो सकता है कि ये शिकार के लिए भी बनाए गए हों पहले के ज़माने में, क्योंकि पास में ही कांकवाड़ी फोर्ट भी है, तो एक संभावना बनती है। तो चलो दोस्तों, थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या है, आप पहाड़ों को, यहाँ के पत्थरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आगे कुछ अच्छा और एडवेंचरफुल देखने को मिलेगा। आगे भी आने पर पानी तो मिल रहा है, मतलब पानी की मात्रा तो ठीक ठाक है जो आगे तक बह रही है। आगे ले चलते हैं आपको, देखते हैं क्या है। वाओ,
आगे जाना दोस्तों रिस्की तो बहुत है, लेकिन सच बताऊं तो मज़ा भी बहुत आ रहा है ऐसी जगह देखने में। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा आगे बढ़ने से। रिस्की इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पानी है, आप जंगल देख ही सकते हैं कितना घना है, तो स्वाभाविक है। खतरनाक इतना कि अकेला आदमी डर से ही मर जाए, और खूबसूरत इतना कि आप देख सकते हैं कि जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। यही खूबसूरती है दोस्तों हमारे पहाड़ों की और इस वन्यजीव संरक्षण अभयारण्य की। तो चलो अब इस खूबसूरती को, इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के बाद हमारा अगला पड़ाव होगा कृत्रिम सौंदर्य की ओर। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, हमारा कारवां चल पड़ा है कांकवाड़ी किले की ओर। वहाँ पर एक देव स्थान भी है, यहाँ आप इन लोगों को देख सकते हैं, ये कीड़ी नंगरा बोलते हैं जिसे, चींटियों को आटा डाल रहे हैं। और ये शायद कोई देव स्थान है, आप जानते हो वैसे भी हमारा पूरा भारत देव स्थानों से, जगह जगह पर देव स्थानों से भरा पड़ा है, तो ये भी शायद यहाँ पर कोई देव स्थान है। और ये देव स्थान ऐसे वैसे नहीं है, यहाँ पर भले ही ये छोटे हों, इनका आकार छोटा हो, लेकिन ये ज़्यादातर देव स्थान सिद्ध पुरुष महात्माओं के हैं। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ से वो कांकवाड़ी फोर्ट, जिसके लिए हम कह रहे थे कि प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के बाद कृत्रिम सौंदर्य की ओर बढ़ रहे हैं, और ये रास्ते में ये कुआं मिल गया हमें। अब इस जंगल को देखने के बाद ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर कोई खेती के पर्पज़ से तो ये कुआं खोदा नहीं गया था। तो स्वाभाविक है कि जैसे पानी के लिए ही ये खोदा गया होगा, तो आप देख सकते हैं उन लोगों की मेहनत को कि केवल ऐसी जगह पर ये पानी बहता हुआ है, फिर भी उन्होंने कुआं खोदा। अब हम लोग उस किले के पास पहुंच चुके हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप, बिल्कुल पास में दिख रहा है, और यहाँ की खूबसूरती को आप निहार सकते हैं। कृत्रिम के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है ये जगह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जगह पर मैं पहले भी आ चुका, वो बरसात के दिन थे, तो उन दिनों में जब आया था और यहाँ पर पानी भरा था, और ये इतने सारे खजूर के पेड़ और कई सारी वैरायटी वनस्पतियों की, तो आप देख सकते हैं कि उस जगह के अलावा ये जगह भी बड़ी ही खूबसूरत। वाकई में ऐसा महसूस होता है कि शायद धरती पर स्वर्ग उतर आया हूँ। और ये क्या है भाई, ये शायद बांध लग रहा है छोटा मोटा, जल संरक्षण के लिए। हाँ, ये कोई छोटा मोटा जोहड़ बांध है जो कि जल संरक्षण के लिए बनाया गया है। अब हम और भी नज़दीक आ चुके हैं उसके लेके, तब आपको ले चलते हैं। वैसे प्यास बहुत लग रही थी वाकई में। उस जगह से चलने के बाद इतने भरी गर्मी में, इतने लंबे रास्ते में प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। इस हैंडपम्प को देखकर बहुत ही खुशी हुई जैसे कि ये पानी अमृत मिल गया हो, कि बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। तो हम लोग यहाँ पर सभी अपना पड़ाव रोक कर पानी पी रहे हैं। यहाँ पर हमें गौ माता मिल गई है, थोड़ी सी प्यास बुझा ली जाए। और प्यास बुझाने के बाद हम चल पड़े हैं वापस से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग रहते हैं यहाँ पर भी। और इस कांकवाड़ी फोर्ट को मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि हो सकता है कि लोग ये सोचें कि होगा कोई छोटा मोटा वैसे ही बनाया हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फोर्ट बहुत बड़ा है और ये इतिहास से जुड़ा हुआ है।
मध्यकालीन इतिहास में दारा शिकोह और उनके भाई औरंगजेब, जो कि मुग़ल वंश में आते थे, उनके इतिहास से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसके बारे में अंदर जाकर और जानकारी बताना किसी दूसरे वीडियो में संभव होगा। इस वीडियो में इतना संभव नहीं है, क्योंकि एक किला अपने आप में एक बहुत बड़े इतिहास को समेटे हुए है और अंदर से देखने पर काफ़ी बड़ा है किला। आप बाहर से भी जैसे देख सकते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम हमारी मंजिल गंतव्य स्थान पर पहुँच चुके हैं, सूर सिद्ध बाबा के, जहाँ की हम पहले बात कर रहे थे कि दाल बाटी बना के खाने की बात हो रही थी। तो वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और ये कोई सिद्ध पुरुष सूर सिद्ध बाबा थे, उनकी तपोस्थली है। और इसी जगह पर आज के दिन मैं आपको बता दूं कि आज के दिन यहाँ पर मेला भी लगा था। अब आप जानते हैं कि ऐसे जंगल में मेला इतना बड़ा तो लग नहीं सकता, लेकिन जिन लोगों की भी मान्यताएं हैं वो यहाँ आते हैं। तो मैं आपको ये स्थान दिखा रहा हूँ, ये उनका धूणा जहाँ वो तपते थे, ये उनकी पूजा स्थल। और अब ये बाद का जो कमरा बना हुआ है, ये स्टोर रूम है लोगों के लिए। लोगों ने आपसी सहयोग से इसे बनाया कि लोग यहाँ पर आकर कोई भी गोट सवामणी कर सकें, तो उसके लिए सामान को रख सकें। और हम जब खुद भी बनाने के लिए यहाँ आए हैं तो हमें काफ़ी कुछ सामान पहले भी मिल गया। हालांकि नीयत ये नहीं थी कि यहाँ से सामान लेकर बनाएं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ छोटा मोटा सामान आपको मिल भी जाता है, जैसे कि बर्तन विशेष रूप से तो। और यहाँ पर हमें छाने भी मिल गए थे बाहर। और ये बाबा का धुआं देख सकते हैं आप। तो अंदर जो भी सामान मिलता है, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि लाइट सुविधा भी है। और सामान जो भी, चाहे आप दाल बनाओ, चूरमा बनाओ, उसके लिए आपको लगभग सामान मिल ही जाएगा यहाँ पर। ये हमारे साथी जो कि लजीज स्वादिष्ट दाल बाटी बनाने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कोई दाल बनाने में लगे हैं तो कोई बाटी बनाने में। मैं भी बीच बीच में थोड़ा बहुत काम करा रहा हूँ। मेरा काम मुख्यतः वीडियो बनाने का ही है। तो आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं दोस्तों। इस जंगल की बाटियाँ वाकई में क्या ही बताएं, बहुत मज़ा आ रहा है ये काम करने में भी, बना के खाने में भी। क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि प्यास तो लगी ही रही थी, उसके साथ भूख भी बहुत सता रही थी। अब हम जब इनको खाने बैठ रहे हैं तो आपको बता दूं दोस्तों कि बिना घी के, बिना किसी और मीठे के, हालांकि थोड़ा बहुत मीठा लेके गए थे हम बूरा, लेकिन बिना घी बिना किसी मीठे के ये वाकई में इतनी स्वादिष्ट लगी कि जिसको मैं बता नहीं सकता। मतलब स्वाद आप जानते हो कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बहुत ही टेस्टी, आपसी सहयोग से बहुत मज़ा आया दोस्तों। और मैं फिर से यहाँ आना चाहूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं।